4 धर्म हो गए, बहुत से लोग नहीं थे। आज 5वां, आज है उत्तम सत्य धर्म। उत्तम सत्य धर्म। 2 इंद्रिय आदि से लेकर वचन बल प्रारंभ हो जाता है। बोलना, वचनों का प्रयोग 2 इंद्रिय से प्रारंभ हो जाता है। 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, इन सबको वचन का प्रयोग प्राप्त हो जाता है। एक इंद्रिय के पास वचन का प्रयोग नहीं है। वचन सभी लोग बोलते हैं, बिना भाषा का प्रयोग किए भावों का आदान प्रदान नहीं होता। भाव जो अपने हैं उनको अभिव्यक्त करने का सबसे सशक्त माध्यम है तो वो है वचन, शब्द। एक शब्द के द्वारा अच्छे कार्य भी घटित होते हैं और एक ही शब्द के द्वारा अनर्थ भी घटित हो जाते हैं। कब क्या घटित हो जाए एक शब्द पर डिपेंड करता है। भाषा का प्रयोग करना तो कितना करना, कब करना, कैसे करना और कितना करना। वचन मिल गए तो बोलते रहें। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मौन नहीं रह सकते। मौन रहते हैं तो पेट दर्द चालू हो जाता है। कुछ न कुछ बोले बिना पचता नहीं, बोलना अनिवार्य सा हो जाता है। बोलना अनिवार्य है नहीं, हम अनिवार्य उसको बना लिए कि बिना वचनों के प्रयोग से हम जी नहीं पाएंगे। इस तरह से भी लोगों के जैसे प्राण संकट में आ गए हों। वचनों का प्रयोग, अभी सत्य और असत्य की बात नहीं, वचनों का अति प्रयोग करना ही असत्य है। वचनों का अति प्रयोग करना ही असत्य है। सत्य क्या है? दूसरे को संताप ना हो और दूसरे का और स्वयं का हित हो, इस प्रकार के वचनों का प्रयोग करना, इस तरह के भाव करना। जैसे भाव करेंगे तभी तो वचनों का प्रयोग होगा। यही उत्तम सत्य धर्म है। दूसरे के संताप के कारक वचन नहीं होना चाहिए। वचन सत्य भी है, दिख रहा है वो, लेकिन दूसरे के संताप का कारण बन रहा है तो वहां पर उस प्रयोग वचन का प्रयोग न करें, शांत रहें, मौन रहें। तो हर समय मौन रहे ऐसा नहीं। जहां पर अन्याय हो रहा हो, अनीति हो रही हो, धर्म का ह्रास हो रहा हो, वहां पर ना बोलते कहते हुए भी बोलना चाहिए। वहां वचनों का प्रयोग अनिवार्य है, तभी उनको सत्य मार्ग का प्ररूपण प्राप्त होगा। नहीं तो मौन रहने से अपने जो कार्य है वो फलित नहीं होगा, उसके द्वारा अनीति पनपेगी। अगर नीति, न्याय और धर्म को आगे बढ़ाना है तो वचनों का प्रयोग अनिवार्य है। दूसरों को संताप ना हो, लेकिन मान लो कोई गलत कर रहा है और उसको आप रोकने गए तो संताप तो होगा, उसको पीड़ा होगी, लेकिन वो पीड़ा आगे क्या कहा गया है? हितकारी हो। संताप तो हो रहा है, लेकिन इन्हें मुख्यतया जिससे हित होता हो, स्व का भी पर का भी, ऐसे वचनों का प्रयोग करना सत्य है। हमेशा हितकारी, संतापकारी नहीं। लेकिन कांटे को निकालने के लिए कांटा चुभना पड़ता है, तब दर्द तो होता है।
और सत्य वचन प्रायः करके कटु ही लगते हैं। सत्य कटु होता है। आचार्य का हाइकू है ना, जब झूठ सफेद हो सकता है तो सत्य कटु क्यों नहीं। जब झूठ सफेद, सफेद मतलब बिल्कुल पूरी तरह से झूठ, थोड़ा 1% भी चांस नहीं है कि कुछ तो सत्यता हो उसमें, ऐसे वचन सफेद झूठ, जब झूठ सफेद हो सकता है तो सत्य कटु क्यों नहीं। और बिना कटु वचन के प्रयोग से कार्य सिद्ध। सबका अब जो है ब्लड प्रेशर डाउन रहने लगा है, भाव न्यूट्रल रहने लगे, तो वहाँ पर सीधे साधे वचनों का प्रयोग कार्यकारी नहीं है। जब तक उसको चुभे नहीं, ऐसी बात नहीं बोलो, तब तक खड़ा नहीं होता हो कि हाँ हाँ। सत्य वचन का प्रयोग दूसरे के लिए हितकारी जो हो वो सत्य हो गया। कितना बोलना, ज्यादा बोलने को असत्य कहा गया। ज्यादा बोलना असत्य हो गया। सीमित, हितकारी और सार्थक वचन, उसमें आता अनुविची भाषण। अनुविची भाषण का मतलब होता है जिन वचनों से कोई अर्थ निकले, सार्थक हो, विचार पूर्वक बोले गए हों, आगम के अनुसार बोले गए हों, जिसमें आगम में बाधा न आए, इस प्रकार की वचनों का प्रयोग सत्य, अनुविची भाषण कहा गया उसको। एक बात है इसमें नीति में, मौखर्यम लाघवम कर्म, मौनम उन्नति कारणम। जो अधिक मुखरता है, मुखरता मतलब वाचालता, खूब कई लोग की आदत होती है ना, बक 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 बक, दिन भर अखंड पाठ जैसा चालू ही रहता है। तो मौखर्यम ये मुखरता, वाचालता, लाघवम कर्म, लघु कर्म है, निम्न कर्म है, छोटा कर्म है। मौखर्यम लाघवम कर्म। और मौनम उन्नति कारणम, जो मौन है वो उन्नति का कारण है, इसलिए मौन कहा गया, मौन रहो। तो वचनों से मौन तो बहुत कठिनता से हो भी जाता है, वचनों से मौन, लेकिन मौन जो होता है मुख्यतया मन से होता है। मन कभी मौन हो जाए तो आनंद है। मौन किसमें आनंद है? मौन में। किसके मौन में? मन के। मन यदि शांत हो गया, विचार रहित हो गया, तभी मौन मानेगा। अब वचन से ले लिया, अब मन में तो आ रहा है, ये बोलते हैं अरे मौन दे दिया, नहीं तो हम तो अभी ऐसा बोलना था, अभी ऐसा बोलना था। मुखरो नुपुरो पादे, जो ज्यादा बोलने वाला नुपुर होता है ना, घुंघरू, उसको पैर में पहनते हैं। कंठे हारो विराजित, जो हार होता है ना, आवाज नहीं करता, उसको कहाँ पहना जाता है? कंठ। और जो मुखर ज्यादा बोलता है, मुखर नुपुर, उसको पैर में पहनते हैं। यानी ज्यादा बोलने वाले की गति कहाँ होती है? नीचे। जो कम बोलते हैं उनको कंठ में विराजित किया जाता है, गले की शोभा बढ़ाई जाती है, बहुमान दिया जाता है। और जो ज्यादा बोलते हैं, मुखर होते हैं, उनको नुपुर के समान पैरों में स्थान मिलता है। नुपुर वही पहनते ना, गले में नहीं पहनता ना, आज तक किसी ने पहना। सभी लोग उसको पैर में ही पहनते हैं। तो अति वाचालता असत्यता है, अति वाचालता। अब जो मुख्य रूप से सत्य जो है वो मौन में है। उसमें यन्मया
दृश्यते रूपम तन्न जानाति सर्वथा। जो मेरे द्वारा देखा जा रहा है ये कुछ भी नहीं जानता, और जो बाहरी पदार्थ है वो भी कुछ नहीं जानते, तो किससे बात करूं मैं? बोलने का प्रयोजन ही खत्म हो गया। जो बात कर रहा है, जो देख रहा है, वो पूर्णतया कुछ जानता नहीं, सर्वथा रूप से नहीं जानते ना। इसीलिए तीर्थंकर भगवान जो हैं, जब दीक्षा ले लेते हैं तो जब तक पूर्ण ज्ञान, केवल ज्ञान नहीं होता तब तक मौन रहते हैं। जब तक पूर्णतया ज्ञान नहीं हो तब तक मौन। बोलेंगे नहीं। बोलेंगे कब? जब सभी चीजें ज्ञात हो जाए। कोई पूछने आया हमसे, अब हमें थोड़ा आता है, थोड़ा नहीं आता। ये छद्मस्य ज्ञान है, सभी का ऐसे ही ज्ञान है वर्तमान। तो इसीलिए आचार्य महाराज पूज्यपाद कह रहे हैं कि जो दिख रहा है, जो देख रहा है, सर्वथा जानता नहीं, और जो पदार्थ है वो भी कुछ जानते नहीं। तो किसके साथ में बात करूं? मौन रहना उत्तम सत्य है। सभी क्रियाओं से, वचनों से, मन से और सभी क्रियाओं से मौन होना उत्तम सत्य। अब बिना वचन के प्रयोग के रहा नहीं जाता, तो वचन का प्रयोग तो करना पड़ेगा। जब वचनों का प्रयोग करना है तब कैसे करें? उत्कृष्ट क्या है? मौन। जब सब वस्तु स्थिति ज्ञात हो गई, वस्तु स्वरूप ज्ञात हो गया, आत्मा का स्वरूप ज्ञात हो गया, तो किससे बात करें? अब मौन। मौन का मतलब आत्मस्थ, अपने आप में रहना। अब वचनों का प्रयोग अनिवार्य जैसा लगने लगा। अब मौन हो गया, बहुत देर हो गया, और सबकी क्षमता मौन रहने की, तो वचनों का प्रयोग तो करेगा ही करेगा। तो आचार्य महाराज कहते कैसे करें? वचनों का प्रयोग कैसे करें? ऐसे वचनों का प्रयोग करें जो दूसरों को संताप ना दें और दूसरों को हितकारी हो। दूसरों के लिए और स्वयं के लिए आपने असत्य बोला तो दूसरे का घाटा हुआ, तो क्या आपका हुआ कि नहीं हुआ? पहले अपना होता है, बाद में दूसरे का होता है। असत्य वचन का प्रयोग करेंगे तो असत्य वचन का प्रयोग क्या, उसका फल क्या है? तत्काल अच्छा लगता है। कुछ लोग आनंद के लिए ही कुछ भी बोलते हैं। कुछ नहीं है, जो नहीं है उसको भी कहना यह सत्य है, जो है वही कहना ये सत्य है, और जो नहीं है उसको भी। कई लोग आनंद के लिए करते हैं, गोष्ठी बना करके बैठ जाते हैं और सबको मालूम है कि ये असत्य बोलता है और बड़ा आनंद लेते हैं इसमें। कुछ भी प्ररूपण करना अन्यथा बोलते रहना बस, तो उसमें भी आनंद आता है ना। स्वयं बोलना और सुनना, दोनों में आनंद मानना असत्य। आनंद मानने वाला भी असत्य बोल रहा है, और जो बोल रहा है वो तो बोल ही रहा है। तो वचनों का प्रयोग इस तरह से हो जिसमें अपना भी हित हो, दूसरे का भी हित हो, और दूसरों को पीड़ा न हो। अगर दूसरे को पीड़ा होती है, लौकिक अपवाद होता है, तो उसका दंड किसको भुगतना पड़ेगा? स्वयं को भुगतना पड़ेगा, दूसरा थोड़ी भुगतेगा। तो एक दृष्टांत के माध्यम से समझते हैं इसको। उसने अपनी प्रसिद्धि कर रखी थी, मैं जो बोलूंगा सत्य बोलूंगा, जब भी बोलूंगा सत्य बोलूंगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। शपथ लेते ना मतलब प्राय करके शपथ जो होती है असत्य की ओर ज्यादा झुकती है। शपथ लेना ही दर्शाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है तो उसने क्या शपथ ले ली? मैं जब भी बोलूंगा सत्य बोलूंगा, और यदि भूल से भी
मेरे मुख से असत्य निकल जाए तो मैं अपनी जिह्वा का छेदन कर दूंगा। जिह्वा के दो काम हैं, रस का स्वाद करना और वचनों का प्रयोग करना, बोलना। दो प्रयोग होते हैं उसके। तो मुख्य रूप से बोलने में प्रयोग किसका होता है? रचना का, जीव का। तो उसने संकल्प ले लिया कि मैं सदा सत्य कहूंगा। और यदि भूल से भी असत्य मेरे मुख से निकल जाए तो उसने अपने पास एक वो रखी, कैंची। क्या बोलते इसको? कैंची, करतरी। करतरी, उसका मूल शब्द करतरी है, मराठी में उसको कातरी। क्या? कातरी। हाँ, उसके समकक्ष है वो, हिंदी दूर हो गई थोड़ी, वो पास में है। वो भी कैंची, वो क आ गया, बाकी तो उसने अपने कमर में बांध लिया, पास में, सबको दिखे कि हाँ ये व्यक्ति असत्य नहीं। संकल्प ले लिया। अब जब संकल्प ले लेते हैं तो प्रसिद्धि अपने आप हो जाती है, और सभी जगह प्रसिद्ध हो गए कि ये जो बोलेंगे सदा सत्य बोलेंगे। सत्य घोष, उन्होंने घोषणा कर दी। घोषणा करते ना कि मैं सत्य की घोषणा करता हूं, मैं सदा सत्य बोलूं। मतलब जिसने घोषणा की है, मतलब कुछ न कुछ तो बात है। सत्य बोलने वाला कभी घोषणा नहीं करता। सत्यवान व्यक्ति का आचरण ही बताता है। उसको घोषणा नहीं करना पड़ती कि मैं घोषणा करता हूं कि मैं सत्य बोलता हूं। घोषणा नहीं करेगा। घोषणा करने वाले के मन में कुछ न कुछ, कोई बहुत अति कुछ कर रहा है तो समझ लो कुछ गड़बड़ है। ज्यादा ही अच्छा व्यवहार कर रहा है कोई व्यक्ति, मान लो बहुत मीठा बोल रहा है, खूब मीठा बोल रहा है, ज्यादा ही चाशनी बहुत ज्यादा हो गई, टपक रही है बिल्कुल, मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ है। बनावट, कुछ न कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उस चाशनी में अपने अंदर के कुटिल भाव को वो छुपाता है, दबा देता है, शुगर कोटेड कर देता है, किसी को मालूम न पड़े। मीठा मीठा ज्यादा, आशिक हाइकू इसके ऊपर भी है, बहुत अच्छा है वो। ज्यादा मीठा बोलना मतलब अब मात्रा एक होना चाहिए ना उसकी, एक लिमिट तक तो ठीक है। अति प्रशंसा कुछ अन्य इशारा करती है। सामान्य प्रशंसा तो ठीक है, अति प्रशंसा कुछ और ही इशारा करती है। और स्वयं की आत्म प्रशंसा करना तो सम्यक दृष्टि जीव कभी भी आत्म प्रशंसा नहीं करता। अपना बहुमान तभी है जब दूसरे प्रशंसा करें। स्वयं प्रशंसा करने लग जाए, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, अपना ऐड करो। दूसरा कहे तब भी उसमें मध्यस्थ रहे। अगर कोई तारीफ करे तो भी शांत रहे, निंदा करे, बुराई करे तो भी शांत रहे, दोनों में शांत ही रहना है। इसीलिए ज्यादा टेंशन करना ही नहीं। कोई निंदा करे, आप ऐसे हैं, ऐसा है, जैसे है, अच्छा है, बुरा है। बुरा है तो अच्छा करेंगे, सुधारेंगे, अच्छा है तो और अच्छा करेंगे, बढ़ाएंगे इसको। तो उसने घोषणा कर दी और सभी लोग प्रभावित हो गए। और वो उच्च पद पर आसीन था, जो वहां का स्वामी था उसके निकटतम था वो। स्वामी के निकटतम होना उस राज्य के बहुत बड़ी बात होती है। और जब ऐसे पद पर व्यक्ति हो और इस तरह की घोषणा कर दे तो विशेष श्रद्धा लोगों की बढ़ जाती है, विश्वास बढ़ जाता है। तो कई लोग आते और अपना जो कार्य है, धरोहर है, जिनको दूसरों पर विश्वास नहीं है, साहूकार पर विश्वास नहीं है, किसी सेठ पर विश्वास नहीं है, तो अपना द्रव्य कहाँ रख दिया? जिन्होंने सत्य की घोषणा की थी उनके पास रख दिया।
तो बहुत से लोग इस तरह से, कोई व्यापार के निमित्त जा रहा है, घर में जब ज़्यादा द्रव्य हो जाता है तो घर में नहीं रखते, फिर उसको सुरक्षित जगहों पर रख देते हैं, जैसे आजकल बैंक में रखते हैं। तो बैंक में रखना धन का उचित नहीं है। जो लोग बैंक में रुपया रखते हैं वो ठीक नहीं है। बैंक का जो ब्याज आता है, अपन लोग जो बैंक में जो पैसा रखते हैं ना आप लोग, तो बैंक में पैसा रखना उचित नहीं है, क्योंकि बैंक लोन सैंक्शन करती है, तो प्रत्येक व्यापार के लिए लोन देती है वो। उसमें मछली पालन भी आ गया, मुर्गी पालन भी आ गया, स्लाटर हाउस भी आ गए, कत्ल खाने भी आ गए, सबके लिए पैसा, और उनका सबका इंटरेस्ट ब्याज आपकी कट करके आपको मिलता है। अब सोच लो कितना, किस तरह का पैसा खा रहे हैं। वो पैसा कहाँ से आ रहा है? क्योंकि वो कमाएंगे, उनके शेयर्स होते हैं, फिर वो इसमें देंगे, लोन लेंगे तो वो अपना ब्याज भरेंगे इसमें, और वही आपको 1% 2% के रूप में मिलेगा। इसीलिए अपना पैसा अच्छी जगह पर निवेश करें, जहाँ पर सत्कार्य होते हों, या कुछ ऐसी बैंक्स बना सकते हैं जो स्वयं अच्छे कार्यों के लिए ही दें और अच्छे कार्यों के लिए उसकी अनुशंसा करें। तो इसके लिए इस तरह की व्यवस्था करना चाहिए। हाँ, तो कहाँ थे अपन? सत्य घोष, घोषणा कर दी हम सत्य हैं। अब उनसे प्रभावित होकर के एक व्यापारी जो साहूकार था, वो और धन की वृद्धि के लिए, धन तो है लेकिन उसके बाद भी धन, और तो प्रयोजन भी अलग अलग होते हैं। धन को इकट्ठा संग्रह करने का प्रयोजन भी सबका अलग अलग होता है। कुछ लोग धन संग्रह करते हैं अपने ऐशो आराम के लिए, कुछ लोग धन संग्रह करते हैं कि हम इतना धन इकट्ठा कर लेंगे, उसके बाद धार्मिक कार्य में इतना लगाएंगे, इतना दान में लगाएंगे, इतना जन सेवा में लगाएंगे, इतना चिकित्सा में लगाएंगे, इतना पशुओं की सेवा में लगाएंगे। तो प्रयोजन सबके अलग अलग, उसी प्रयोजन के आधार पर पुण्य और पाप का आश्रय और बंध होता है। तो उन्होंने, उसके पास 5 रत्न थे। कितने? 5, और कीमती रत्न थे। जितना चांदी है, सोना है, इन सब को बेचने के बाद जो कीमती चीज बचती है, रत्न। एक रत्न से कई स्वर्ण मुद्राएं खरीदी जा सकती हैं, स्वर्ण खरीदा जा सकता है। तो वो सारभूत हो गया। 5 धन को चिल्लर के रूप में नहीं रखते ना, 5-5 10 के नोट रख लो खूब सारे, तो करोड़ रुपया है तो इतने सारे कहाँ रखेंगे? तो उसके लिए 2000 का नोट चाहिए। तो बहुत सीमित स्थान पर लोगों को मालूम नहीं पड़े, तो 5 रत्न उसके पास से कीमती है, और व्यापार के लिए उसको जाना है, तो उसने रख दिए सत्य घोष के पास। इनकी घोषणा सत्य है, तो आप विश्वस्त हैं, हमारे ये रत्न आप रख लीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, इतने समय बाद जब आऊँगा मैं तो मैं व्यवस्थित ये दे दूँगा आपको। तो वो चला गया। अब जो हम व्यापार करते हैं तो क्या अपना पुण्य अपना पाप, सब कुछ कर लिया, सब कुछ ले आया। वो वहाँ जाकर के बहुत सा द्रव्य उसने कमाया, और समुद्र के मार्ग से गया था। पहले व्यापार के लिए जाते थे तो बहुत लंबे अंतराल के लिए जाते थे, 12-12 वर्ष तक बाहर, फिर व्यापार करके लाएंगे पूरा जहाज भर के। इतना दूर क्यों जाना? घर में तो खूब समृद्धि है, फिर क्यों व्यापार करना? नहीं, स्वयं के बाहुबल से वित्त का उपार्जन करना श्रेयस्कर है। पिता का दिया हुआ खाना ठीक नहीं, अपने हाथ से कमाओ और खाओ। पिताजी का दिया हुआ है तो दान कर दो, और अपने लिए स्वयं कमाओ, तो उसका दान का मजा है। स्वस्याति सर्गो दानम,
अपने द्वारा अर्जित किए हुए द्रव्य का दान देना ही श्रेयस्कर है। दूसरे का लेकर के दे दिया, ऐसा नहीं, अपना स्वयं का देना चाहिए। तो उसने बहुत सा द्रव्य अर्जित किया और समुद्र के रास्ते वापस आया। लेकिन कर्म बड़ा विचित्र गति वाला है, कब किसको क्या फल दे कुछ समझ में नहीं आएगा। जैसा किया होगा वैसा मिलेगा, पूर्व उपार्जित होगा या वर्तमान का निकट का उपार्जित भी हो सकता है। सम्यक दृष्टि है तो बहुत जल्दी अंतर्मूर्त आबादा है, जल्दी उदय में आ जाए। तो कर्म कब कहाँ कैसे फल दे कुछ अपन नहीं समझ सकते, केवल भगवान समझते हैं, वो बताते नहीं करना क्या है। ठोकर खाएंगे तो सीख जाएंगे बताएंगे तो गड़बड़ करेंगे तो रास्ते में तूफान आ गया, और समुद्र में जब तूफान होता है तो कोई सहारा नहीं होता, कोई सहारा नहीं, पानी ही पानी। कहाँ जाओ? पानी में। तो सारा जहाज टूट बिखर गया, और संयोग से उसको जहाज जिस वस्तु का बनाते हैं, लकड़ी का, तो लकड़ी का एक पट्टा पकड़ लिया कैसे भी, लोहे का क्यों नहीं पकड़ा, डूब जाएगा। आपत्ति में भी इतना ज्ञान तो रहता है, क्या पकड़ना है क्या नहीं पकड़ना है। कोई शुभ कार्य करते समय पूछो किसी से, क्यों तुमने ऐसा कर दिया, अरे भूल गया हूं मैं, लेकिन व्यस्त था मैं, आपत्ति आ गई। लेकिन ऐसी जब प्राणों के ऊपर आपत्ति आती है तो सब याद आ जाता है, कब क्या करना है, सेकंड के करोड़ हिस्से में निर्णय होता है, क्विक डिसीजन। और अभी पूछो तो भी सोच के बताते हैं, घर में पूछ के बताते हैं, आपस में मीटिंग करेंगे फिर बताएंगे कितना कितना देना है तत्काल निर्णय नहीं। आपत्ति के समय तो लकड़ी का तख्ता लेकर के उसी पर बैठ गए, तो लकड़ी का वो तैरता रहा। अब उसमें कुछ समय वक्त लगा होगा। समुद्र में अगर लकड़ी का तख्ता है तो उसमें हिंसक और जीव भी होते हैं खाने वाले, उनसे सुरक्षा करते हुए किनारे तक पहुंचना। जब जहाज चलता है कितने दिन पहुंचता है किनारे पे, आप पट्टा है, जब जैसी लहर आएगी वैसा चलेगा, और कितना हाथ से चलाओगे इतने बड़े समुद्र में। लेकिन पुण्य पाप है, पाप का उदय आया तो सब जितना था वो सब चला गया, और कुछ पुण्य शेष था तो स्वयं को सुरक्षित भी कर लिया और समुद्र तक किनारे तक पहुंच गए। अब इतना देखो, सब कुछ मेहनत किया, इतने वर्ष तक कमाया, और पानी में, कहते हैं ना सब पानी में चला गया। ऐसे पानी में चला गया तो ठीक है, लेकिन सत्कार्य में लगाने को कह दे तो नहीं, ये इतनी मेहनत से इतनी दूर से कमा के लाए हैं, इसके लिए लाए हैं क्या, बांटने के लिए। अब क्या हुआ, देते तो कम से कम दान का पुण्य मिलता, यश मिलता, दूसरों का कल्याण होता, लेकिन जैसे परिणाम हो भी उसके, लेकिन कर्म का उदय था तो वो चला गया। अब जब कुछ भी नहीं बचा तो वो गया किसके पास, क्योंकि देखो व्यक्ति बहुत चतुर होता है कि आपत्ति काल के लिए धन को बचा करके रखना चाहिए। आपत्ति काल के लिए धन को बचा करके रखता है, लेकिन आपत्ति काल के लिए समय धर्म को बचा करके नहीं रखता। धर्म को बचा करके रखना चाहिए। धर्म है तो धन अपने आप आता है, दौड़ता है। धर्म से पुण्य बढ़ता है, और पुण्य से ही सब ये चीजें, लौकिक चीजें अपने आप आ जाती हैं। तो संचय किसका करके रखे, धर्म का, धन का नहीं। धन का जितना अनिवार्य करें, उसके बिना उसके धन के श्रावक की शोभा ही नहीं है ना। धन नहीं हो तो क्या श्रावक दान क्या करेगा, धर्म क्या करेगा, धर्म के लिए भी आवश्यक है। तो गया उसके पास,
कि मेरे 5 रत्न आपके पास हैं, इस तरह से वो लेने के लिए गया। तो जो सत्यवादी था उसने देख लिया दूर से, अपने मित्रों के साथ बाहर बैठा था, वो गोष्ठी कर रहा था, क्या गप्पा गोष्ठी के वो बैठा था। उसने देख लिया कि दूर से वो आ रहा है। ऐसे लोग नज़र के बहुत तीखे होते हैं और डिसीजन लेने में बहुत चतुर होते हैं। इतनी दूर में उसने सारा प्लानिंग कर लिया कि क्या करना है, दूर से देख लिया। तो उसने अपने मित्रों से कहा, देखो ये व्यक्ति लगता है इसका जहाज डूब गया है, क्योंकि उसके दिख रहा था ना, जब सब कुछ चला जाता है, समुद्र में से निकल के आ रहा था, कपड़े भी फट गए होंगे, सब कुछ। तो ये व्यक्ति विक्षिप्त हो गया लगता है। अब देखना ये मेरे पास आएगा और मुझसे मांगेगा कुछ। पहले से बना रहा है अपना प्लेटफॉर्म ताकि बाद में अपने को दिक्कत ना हो। सत्य प्लेटफॉर्म बना रहा है, किसका? सत्य घोष। किसका बना रहा है? असत्य का। सत्य घोष प्लेटफॉर्म बना रहा है असत्य का, कि ये तैयारी कर रहा है पहले से कि अब आएगा वो और मुझसे कुछ मांगेगा। उसको तो पता ही था। अब दूसरे लोग तो क्या समझ रहे थे कि हाँ ये प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, सब कुछ जानते हैं ये। वो व्यक्ति आया और उसने उनसे मांगा कि मैं व्यापार करने गया था, मेरा जहाज डूब गया, 5 रत्न आपके पास रखे तो मैं वापस लेने आया हूँ। तो सत्य घोष देखने लगा सबकी तरफ, देखो मैंने पहले कहा था ये व्यक्ति विक्षिप्त हो गया है। होता है जब सब किसी का धन डूब जाए तो विक्षिप्त हो जाता है। तो इस तरह से विक्षिप्त करार दिया उसको और धन तो दिया नहीं। घोषणा कर रखी थी सत्य की और सफेद झूठ, सफेद झूठ चल रहा है। चले गए। अब वो आकुलित हुआ, जिसका द्रव्य चला जाता है, पहले उसका सारा द्रव्य चला गया, अब कुछ आसरा और बचा था वो भी चला गया, तब वो विक्षिप्त वास्तव में हो गया। देखो ये भी होता है, अपने निमित्त से संताप नहीं होना चाहिए किसी को, ये धर्म है सत्य। अब अपने उसी के निमित्त से उसको संताप कितना हो रहा है। हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा है, अगर हम वापस भी दे देते तो हमारा कुछ भी नहीं घटता, लेकिन तृष्णा, लोभ, असत्य कहाँ पलता है? देखो, क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्याननुवीची भाषणम च पंच। क्रोध, जहां पर क्रोध है वहां सत्य नहीं होगा। जहां पर लोभ है सत्य नहीं टिकेगा। जहां पर भय है, भीति है, वहां पर भी सत्य नहीं होगा। इसलिए क्रोधित नहीं होना, क्रोध, लोभ ही नहीं बनना, क्रोध का त्याग, लोभ का त्याग और भय का त्याग। सम्यक दृष्टि जीव होता है ना, डरता नहीं। क्या होगा? पर्याय जाएगी, शरीर छूटेगा, ये तो असत्य है, शरीर असत्य है, ये छूटेगा, मैं आत्मा सत्य हूं, बस उतना जानता है वो, इसलिए उसको भय है ही नहीं। छूटेगा तो छूटेगा, आज नहीं तो कल जैसे ही छूटना है। क्रोध का त्याग, लोभ का त्याग, भय का त्याग और हास्य का त्याग। जो हंसी मजाक करते ना गोष्ठी बना करके, तो उसमें प्राय करके असत्य हो ही जाता है। हंसी हंसी में आनंद के लिए कुछ भी चेष्टा करते हैं और वो चेष्टा ही असत्य होती है, सत्य नहीं होती वो कभी। सत्य बात हमेशा गंभीरता पूर्वक ही होती है। हंसी मजाक में हमेशा असत्य ही गप्पा करते हैं ऐसे बैठ करके, आनंद गोष्ठी। तो वहाँ पर ये उसकी 5 भावनाएं हैं कि सत्य को अगर सुरक्षित रखना है तो इन 4 का त्याग करो, क्रोध का, लोभ का, भय का और हास्य का, और अनुविची भाषण, ये 5वीं है। 4 निषेधात्मक है, 1 विधेयात्मक है। कि ये अनुविची भाषणम यानी सार्थक वचन बोले, आगम के अनुसार बोले या नीति न्याय के अनुसार बोले। जो मान लो आगम नहीं जानता तो कम से कम इतना व्यवहारिक सत्य तो न्याय नीति के अनुसार जो बोलते हैं, प्रचलित सत्य जो बोलते हैं ना, वो होता है।
तो उसको विक्षिप्तता आ गई, पागल हो गया और सब जगह घूमने लगा और बोलने लगा कि सत्यघोष ने मेरे 5 रत्न ले लिए, सत्यघोष ने 5 रत्न हड़प लिए। अब सब लोग जानते थे कि सत्यघोष तो सत्यवादी है, कभी झूठ बोलता नहीं। गलत कौन हो गया? जो रख के गया था। देखो, प्रतिष्ठा जिसकी होती है दुनिया उसके अनुकूल चलती है, चाहे वो असत्य का प्रयोग भी करे लेकिन दुनिया उसी के आसपास चलेगी। द्रव्य बड़ी शक्ति होती है। तत्वार्थ में सूत्र आता है ना, द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। द्रव्य के आश्रय से निर्गुण भी गुणवान अलग अर्थ है ये। द्रव्य के आश्रय से, पैसे के आश्रय, धन के आश्रय से निर्गुणी व्यक्ति भी हो तो गुणवान के समान पूज्य हो जाता है। जो निर्धन हो गया सो गया, निर्धन हुआ गया। अब विक्षिप्त होकर घूमने लगा, लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। देखो, विश्वास बड़ी चीज है। एक बार किसी का विश्वास किसी पर जम गया तो उसको तोड़ना बड़ा कठिन होता है। अब वो एक पेड़ पर चढ़ गया, राजमहल के पास एक पेड़ था, तो विक्षिप्त क्या, कहाँ जाए, घर भी कुछ नहीं है, तो पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गया। और रात में एक निश्चित समय पर वो चिल्लाता था, आवाज देता था कि सत्यघोष ने मेरे 5 रत्न ले लिए, 5 रत्न ले लिए। एक ही शब्द बोलता था वो। तो राजमहल में जो रानी थी उसने सुना, 1 बार 2 बार 3 बार। कोई व्यक्ति बार बार एक ही रट लगाए उसको पागल कहना बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि कुछ न कुछ अनुभूति या घटित उसके साथ हुआ है, तभी तो उसके मुख पर वो बात आ रही है बार बार। तो रानी को लगा कुछ न कुछ तो बात है। इस तरह से कोई बार बार व्यक्ति आवाज नहीं देता, तो उसने कहा कुछ बात होना चाहिए, इससे कुछ पूछना चाहिए बुला करके। तो उसने राजा से कहा कि मुझे इसकी बात में सत्यता लगती है, हो न हो ये कुछ न कुछ बात एक ही समय पर बोलता है। तो राजा ने कहा नहीं, बहुत विश्वस्त है सत्यघोष, उसके समान सत्यवान व्यक्ति कोई है ही नहीं, वो कभी झूठ नहीं बोल सकता। तो उसने कहा नहीं, मुझे संदेह है, तो परीक्षा करने में क्या दिक्कत है? तो राजा ने कहा ठीक है, कर लो। तो उसने परीक्षा के लिए सत्यघोष को बुलवाया और उससे कहा रानी ने कि हम आपके साथ द्यूत क्रीड़ा, क्या बोलते, चौसर, हाँ जो भी उसको जुआ जैसा, या जुआ तो नहीं बोलेंगे उसे, हाँ जुआ ही हो गया, उसमें कुछ अपनी वस्तु लगाना, हार जीत का फैसला करना, किसी वो पासा फेंक करके, द्यूत क्रीड़ा बोलते हैं उसको। तो उसने बड़ा आश्चर्य लगा कि ये राजा क्या कहेंगे मुझे कि रानी के साथ ऐसा खेल। तो राजा ने कहा कोई बात नहीं, राजा की आज्ञा है। रानी ने कहा, उन्होंने आज्ञा दे दी है। उसने द्यूत क्रीड़ा प्रारंभ की। अब जो जिस कार्य में निष्णात होता है, रानी उसमें निष्णात थी, तभी तो खेला, जीतेगी तभी तो कुछ करेगी। तो उसने उसकी क्या जीत ली, मुद्रिका, अंगूठी, और अंगूठी जीत करके दासी को दे दी चुपचाप से बुला करके कि जाओ सत्यघोष के घर जाओ और ये अंगूठी दिखा करके कहना कि सत्यघोष ने दी है और 5 रत्न मंगाए हैं जल्दी से, जो वो सेठ के रखे थे ना। तो वो गया, दासी गई घर पे, लेकिन होम मिनिस्टर को पहले समझा दिया था घर में कि कोई मांगने आए देना नहीं, नहीं तो सब पोल खुल जाएगी। तो वो दासी गई, तो उसने कहा नहीं कोई रत्न नहीं है, उन्होंने नहीं मंगाए होंगे, तो है ही नहीं तो कैसे मंगाएंगे वो, आप झूठ बोल रहे हैं, जाओ। तो दासी आ गई, उसने बोला ऐसा हो गया। ऐसा दूसरी बार भेजा, फिर उसने कुछ उसका जीत करके, तो भी वो नहीं माने। अब उसने तीसरे दांव में उसकी कैंची जीत ली। जो मुख्य उसका, जिसके निमित्त से वो अपनी प्रतिष्ठा पा रहा था ना, उसी के निमित्त से प्रतिष्ठा जाएगी। जिसके निमित्त से प्रतिष्ठा कमा रहा था वो कैंची के बल पे, उसी से प्रतिष्ठा जाएगी। वो जीतने के बाद जब तीसरी बार जब गई दासी,
तो वो घबरा गई। उसने दासी ने बोला कि वो डांट रहे हैं कि इतना कहने के बाद भी क्यों नहीं दे रहे हैं, इतनी वस्तु और कितनी हम आपको प्रमाण दें कि हमने मंगाया है। अब वो घबरा गए कि इतनी बार कोई आया है राजमहल से तो सत्य होगा। असत्य व्यक्ति सोच रहा है कि सत्य होगा, नहीं असत्यवान भी सोचता है कि सत्य कहीं जीवित है, उसके मन में सत्य कहीं जीवित होता है। तो उसने दे दिया। अब ये 5 रत्न ला करके उसने रानी को दिए। रानी ने वो रत्न राजा को दिए। अब राजा ने डायरेक्ट नहीं दिए, अभी भी वो परीक्षा कर रहा है। तो राजा ने सोचा इस सत्य बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, तो वो 5 रत्न अपने रत्नों में मिला करके उसको दिखाया थाल को कि क्या इसमें से तुम्हारे कोई रत्न है, पहचानो। उसको बताया नहीं कि हमने कहां से लाए, क्या किया। उसने रत्न देखे और उसने अपने 5 रत्न छाट लिए। देखो, अपना धन व्यक्ति मरते समय तक नहीं भूलता। अपनी जेब में नोट रखा है तो पहचान कर लेता है वो कि ये 8 दिन से जेब में रखा है, तो उसकी पहचान हो जाती है, भूलता नहीं वो। अपनी वस्तु कैसी भी हो, कीमती हो, तो भूलेगा नहीं। उसने 5 वही रत्न निकाले अपने। तो राजा समझ गया कि वास्तव में इसके रत्न है। तो सत्य जीत गया, असत्य की क्या हुई? हाँ, असत्य हार गया। असत्य की लाइफ लॉन्ग नहीं होती, कुछ समय तक टिक सकता है, हमेशा नहीं टिक सकता। सत्य हमेशा टिका रहता है, सत्य कभी हारता नहीं। आपत्ति आ सकती है, कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन हारता नहीं, कभी हारेगा नहीं। असत्य हार गया। अब जब वो प्रतिष्ठित व्यक्ति असत्यवान निकल जाए तो उसके प्रति भाव कैसे होंगे? एक सामान्य व्यक्ति अपराध करता है, उसका दंड अलग होता है, और एक विशेष प्रतिष्ठित व्यक्ति अगर अपराध करे तो उसके अपराध से सारे राज्य में, सारे देश में अनीति फैल जाती है कि जब ऐसे व्यक्ति ऐसा कर सकते हैं तो हमें करने में क्या। इसीलिए दंड व्यवस्था रखी गई है। बताया था ना, वचनों का प्रयोग कैसे करें, असत्य वचन के प्रयोग का फल क्या होता है। अब फल मिलने वाला है। जब तक चल गया, लेकिन उसकी लाइफ होती है खत्म। असत्य का भांडाफोड़ हो गया, अब उसको क्या, दंड। तो राजा ने उसको बुलाया और दंड निर्धारित किए। 3 दंड निर्धारित किए। क्या? 3 दंड। पहला दंड, 3 थाली गोबर खाओ। 3 थाली गोबर खाओ। अगर ये पसंद नहीं है तो दूसरा है, ऑप्शनल दिए उन्होंने, तीनों में से एक चॉइस करना है आपको। दंड भी देखो, दंड भी ऐसे दिए हैं, ऐसा नहीं कि तुमको ऐसा दंड दे दिया। 3 आपके सामने ऑप्शन रख दिए कि आप चॉइस कर लो, आपको क्या चाहिए, कौन सा दंड लेना है। 3 थाली गोबर खाओ सबके सामने, चुपके नहीं, राजमहल में। और अगर ये नहीं कर सकते तो दूसरा दंड है कि हमारे यहाँ के राज पहलवान हैं, बहुत तगड़े हैं, राज पहलवान होते हैं बहुत, तो उनके मुक्के खाना है आपको। तो पहलवान के मुक्के आसान होते हैं क्या? एक मुक्के में पक गए काम से। और अगर ये दोनों नहीं करना है तो तीसरा दंड है, अपनी सारी संपत्ति राजकोष में जमा करके देश से बाहर चले जाओ। देश से बाहर चले जाओ सारी संपत्ति दे करके। तो 3 दंड हो गए। अब वो उसने सोचा, जो लोभी व्यक्ति होता है ना, वो क्या सोचता है, जितने में कम में काम निपट जाए उतने में निपटा लो। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं 3 थाली गोबर खाना स्वीकार करता हूँ। और राजमहल में 3 राज दरबार में 3 थाली खाने बैठा। अब गोबर खा सकता है कोई? हंसी आ रही ना। जब असत्य कार्य किया, इतना दूसरों को संताप दिया,
तो स्वाभाविक है दंड तो प्राप्त होगा। और इसी तरह का दंड प्राप्त होता है। इसी जिह्वा से तुमने बोला था ना असत्य, अब खाओ उसी जिह्वा से। देखो दंड भी बिल्कुल ऐसे निर्धारित करते हैं कि व्यक्ति को हमेशा याद रहे। अब उसने थोड़ा सा गोबर नहीं खाया होगा और उसके बाद अंदर ही नहीं जा सकता। तब उसने कहा कि ठीक है, लोभी था ना, देखो बहुत, अभी भी संपत्ति नहीं दे रहा है, अभी क्या कह रहा है कि मैं पहलवान के मुक्के खा लेता हूं। धन तो बचा रहेगा, प्रतिष्ठा तो गई, धन तो रहेगा। अब एक मुक्का पड़ा तो उसे समझ में आ गया कि दूसरे में क्या होगा, तो उसने कहा कि आपको नहीं, ये भी नहीं खाना। अब बचा क्या, तीसरा दंड। लोभी कृपण व्यक्ति चाहता तो एक दंड में काम, लेकिन लोभ था, तृष्णा थी, तीनों दंड भुगते और निष्कासित होकर के, और मरण हुआ तो कहाँ गए, अधोगति। और यही जब बाद में स्वयं तो असत्य कार्य किया और सत्य का पालन किसने करवाया, राजा ने। दंड किसने दिया, राजा के ऊपर क्रुद्ध हो गया। और आगे भवांतर में ये पहले नीचे गया, फिर बाद में थोड़ा थोड़ा इसका विकास हुआ, तो भवनवासी देवों में कहीं में आया होगा और विद्युन्द्रष्ट नाम का बना देव। और ये सिंहसेन जो राजा थे जिन्होंने दंड सुनाया था, वो संजयंत मुनि बने और वही उन्हीं के ऊपर उपसर्ग किया। फिर उसने उन्हें इस भाव का कहाँ कहाँ वैर साथ में गया। गलत स्वयं ने किया फिर भी बदला ले रहे हैं, स्वयं गलत है फिर भी। ये सब असत्य की श्रेणी में आए। और असत्य का फल क्या हुआ, नरक, निम्न गति, अपमान। अपमान होता है, सब जगह अपमान होता है। असत्यवादी का कोई विश्वास करता ही नहीं, कितना भी कुछ बोले वो सब सुनते हैं और उनको मालूम है कि ये व्यक्ति जब भी बोलेगा असत्य बोलेगा, उसको कोई भी पूछने वाला नहीं। प्रतिष्ठा किसकी होती है, सत्य की। सत्यवान व्यक्ति कम भी बोले, लेकिन सब जानते हैं कि ये व्यक्ति जब भी बोलेगा सत्य बोलेगा, अन्यथा प्ररूपण नहीं करेगा। सत्य वचन बोलने से सिद्धियां हो जाती हैं। वचन सिद्ध हो नियम से, वचन शुद्धि पल जाए, रिद्धि सिद्धि पर सिद्धियां अनायास फल जाए। आचार्य का दुआ। अगर वचन शुद्ध हैं आपके तो सिद्धि अपने आप हो जाएगी वचनों की। शुद्ध से तात्पर्य जो हितकारी हो, दूसरों को संताप उत्पन्न न करें, दूसरों के लिए मार्ग खोलें उन्नति का, उनको पीड़ा न दें, उनकी भलाई हो, कल्याण हो। इस तरह के वचनों का प्रयोग करने से प्रतिष्ठा भी बनती है और वचन सिद्ध हो जाते हैं। फिर वो व्यक्ति जिससे भी जो बोलेगा सिद्ध माना जाएगा। उसने कह दिया मतलब कार्य संपन्न हो जाएगा। आचार्य के पास जाते हैं ना बहुत से लोग, आचार्य से ऐसा हो गया, हमारा ऐसा हो गया। इसलिए जाते हैं कि महापुरुषों की दृष्टि में अगर अपनी समस्या आ गई और उन्होंने हाथ उठा दिया तो समझ लो अपना काम हो गया। इसी चक्कर में सब घूमते रहते हैं कि एक बार देख ले, एक बार आशीर्वाद दे दें, काम हो गया। क्यों हो गया, उन्होंने वर्षों तक तपस्या की। जो भी वचन निकलेगा सार्थक निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा, पीड़ाकारक नहीं निकलेगा। हमेशा हितकारक वचन का प्रयोग ही करेंगे, और वो भी एक हित मित प्रिय, 3 प्रकार के वचनों का प्रयोग करते हैं। मुख्यतया हित है, मित और प्रिय कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन हित होना अनिवार्य है। मित मतलब कम, लेकिन मान लो किसी की क्षमता शॉर्ट में समझने की नहीं है,
इशारे से समझ में नहीं आता किसी को, एक शब्द बोल दिया उसको हमको समझ में नहीं आ रहा, हमको तो विस्तार से बताओ, ऐसा करना कि नहीं, ऐसा करना कि नहीं, ऐसा करना कि नहीं, एक एक चीज बताओ हमको। होता है सूक्ष्म ज्ञान है, किसी का हो सकता है, होता है, बहुत से लोगों का होता है, तो उसको विस्तार में भी समझाना पड़ता है। तो वहां पर मित तो नहीं रहेगा, अधिक वचनों का प्रयोग करना पड़ेगा, लेकिन मुख्य हित हित हो जाए उसका, ये मुख्य है। मित अगर थोड़ा ज्यादा भी हो गया तो वो उसमें इंटेंशन अच्छा है, तो वो भी वो सत्य की माना जाएगा। और प्रिय प्रिय होना ठीक है, जरूरी है, लेकिन हमेशा प्रिय होना भी जरूरी नहीं। ज्यादा प्रिय वचन होने से गड़बड़ हो जाता है। थोड़ा सा अप्रिय अप्रिय जैसा करना पड़ता है, भाव नहीं अप्रिय का, लेकिन सत्य कटु कड़वा होता ही है, वो अप्रिय लगता है। कड़वी चीज अप्रिय लगती है, मीठी वस्तु प्रिय लगती है। तो ज्यादा मीठा होने से कीड़ा पड़ जाएंगे। तो क्या करें, थोड़ा कड़वा भी जरूरी है। तो हित, मित और प्रिय तीनों में कंपलसरी जो है वो हित है। हितकारी वचन किसी प्रकार के भी हों, अप्रिय भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं, कड़वे भी हो सकते हैं, बहुत तीखे भी हो सकते हैं। होता है कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको 50 mg की गोली से काम होता है नहीं है, तो उनको हाई डोज देना पड़ता है, सीधे 500 mg की एकदम कड़क, तब वो अंदर से हिलते हैं। हाँ हाँ, तब उनको समझ में आता है। होता है किसी का छोटी मोटी बात उनको चलता है ऐसे करके जब तेजी से कुछ होता है तब थोड़ा लगता है कि हाँ कुछ करना चाहिए, इस तरह सुधार होना चाहिए। तो जो वचन हितकारी हैं, दूसरों को संताप नहीं देते, ऐसे वचनों का प्रयोग अपने लिए इस भाव में, अगले भाव में, दोनों में शुभ फल प्रदान करता है। और अप्रिय असत्य वचन, जो असत्य वचन हैं, इस भाव में भी निंदा का कारण बनते हैं, निंदा कारण बनते हैं, अपमान का कारण बनते हैं, और पौर भाव में भी दुख और निम्न गति का कारण बनते हैं। हमेशा गति उससे दुर्गति ही होगी, कहीं भी जाओ आप, दुर्गति में ही तत्काल फल नहीं मिलता ना, तो लोगों को लगता है कि कुछ नहीं होता, उपदेश तो देते हैं महाराज, लेकिन होता तो कुछ नहीं है। जो असत्य बोलते हैं उनका ही बढ़िया चल रहा है, देखने में ऐसे ही आ रहा है सब, ये जो असत्य बोल रहा है उससे ज्यादा अच्छा चल रहा है, और हम सत्य बोल बोल के तो घाटे में है हमारा। जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है, कर ले गुनाह हजार। ये आचार्य का दोहा है। जब तक तेरे पुण्य का, जब तक पुण्य बैलेंस में है, कुछ भी करते जाओ अच्छा ही अच्छा मिलेगा। जिस दिन बैलेंस खत्म, अब चेक लेके जाओ, चेक बाउंस, अब गया काम से, अब कुछ नहीं, अब डाउनफॉल चालू, अब मिलेगा। इसीलिए दूसरों की निंदा परक वचन बोलना भी असत्य है। जिसमें दूसरे की निंदा होती हो, दूसरे की चुगली होती हो, ये सब किसमें आएंगे? असत्य में, सत्य नहीं है। कर्कश कठोर वचन, दूसरा अंदर से बिल्कुल हिल जाए, किसी का धैर्य टूट जाए, ऐसे वचन भी बोलते हैं कि सामने वाले का धैर्य टूट जाए। अपना कार्य है धैर्य बंधाना, ताकि सामने वाला टूट रहा है वो स्थिर होकर के आगे बढ़ सके, और अपने वचनों के द्वारा वो टूट जाए, उसका धैर्य टूट जाए। तो ये वचन भी असत्य है। कुछ चीजें दिखने में ये तो ऐसा हो रहा है, घटना जैसी है वैसी बता देना चाहिए, नहीं, घटना ऐसी घटी है लेकिन वैसा का वैसा ही बता देंगे तो धर्म की हानि हो सकती है, सामने वाले का हित हो सकता है, उसकी मृत्यु हो सकती है, उसको भयानक पीड़ा हो सकती है। सबको समझ करके करना पड़ता है। एक उदाहरण आता है ना प्रसिद्ध, वो किसी ने, हिंसक व्यक्ति था, हाथ में जिंदा चिड़िया पकड़ ली,
और पूछता है उससे, सामने वाले से, बताओ ये जिंदा है या मरी हुई? सत्य क्या है बताओ आप? सत्य क्या है? चिड़िया जिंदा है उसके हाथ में। अब सत्य क्या है कि चिड़िया जीवित है। तो क्या बोलना चाहिए आपको? चिड़िया जीवित। वो पूछ रहा है कि बताओ चिड़िया जीवित है या मरी हुई? आप क्या बताएंगे? सत्य बोलेंगे ना, सत्य धर्म है आपका। क्या बताएंगे आप? जिसमें दूसरे की हिंसा न हो, अहिंसा धर्म पले, वो सत्य है। अगर उसने बोल दिया कि चिड़िया जिंदा है, वो तत्काल उसको मसल करके मार देगा और कहेगा कि मरी हुई, क्योंकि उसको अपना वचन सिद्ध करना है। तो क्या होगा? हमारे सत्य कहने से उस प्राणी की हिंसा हो जाएगी। हमें उस प्राणी को बचाना है, निर्दोष प्राणी है। तो वहां पर वो बोलेगा, क्या बोलेगा बताओ? ये तो मरी हुई है, बिल्कुल मरी हुई है, चल ही नहीं सकती, ये तो उड़ ही नहीं सकती। तो फिर उड़ा के दिखाएगा वो। ऐसा कहना पड़ेगा तभी छोड़ेगा ना वो। तो हमारा इंटेंशन क्या था? उस प्राणी को बचाना। तो ये सत्य में आएगा, असत्य नहीं है ये। जिसमें अहिंसा धर्म पले, दूसरे का हित हो और संताप न हो, ऐसे वचन, ऐसी क्रिया, ऐसे भाव, ये सभी सत्य धर्म के अंदर आएंगे। तो सत्य धर्म का आपने प्ररूपण सुन लिया, असत्य का नतीजा भी समक्ष आ गया। लेकिन डर लगता नहीं जल्दी। जब तक स्वयं के जीवन में कुछ घटित न हो तब तक जल्दी व्यक्ति डरता नहीं। फिर भी इन घटनाओं के माध्यम से अपने अंदर सत्य धर्म प्ररूपित हो, स्वयं उसका पालन करें, दूसरों से भी, दूसरों की अपेक्षा ना करें, स्वयं करें कि मैं जो करूंगा वो इस तरह से करूंगा। घोषणा न करें, घोषणा करना है अंदर करें। जब भी घोषणा करना हो अपने अंदर करो, भगवान के सामने जाकर के करो, दूसरों को बताने के लिए नहीं, प्रतिष्ठा पाने के लिए सत्य नहीं होता। सत्य अपने लिए होता है, आत्मोद्घाटन के लिए होता है, जिससे अपनी आत्मा का उन्नति हो, आत्मा की। इस तरह के परिणाम सत्य धर्म में आते हैं। तो सत्य का असत्य का दोनों का समीचीन ज्ञान करना अनिवार्य है। असत्य का फल क्या होता है, सत्य का फल क्या होता है, इसको